अगर दिल्ली से मेरठ जाना हो तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का सफर होता है। और वह सफर कितना मुश्किल भरा होता है, वह चाहे आपको बस का सहारा लेना होगा या किसी लोकल ट्रेन का। और आपके 3 घंटे बर्बाद होने ही हैं, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि यह 82 किलोमीटर का लंबा सफर सिर्फ 1 घंटे में तय हो जाएगा। और वह कैसे तय होगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाने वाली मेट्रो ट्रेन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। यह जानकारी आपके लिए तैयार की हमारे टीम के हेड स्क्रिप्ट राइटर शिवम चौहान ने। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, यह देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इसके तहत 24 स्टेशन और 2 डिपो हैं। देश के पहले RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जी हां, और यह दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय करेगी। इस ट्रेन की आधारशिला 8 मार्च 2019 को PM मोदी ने रखी थी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। यूपी सरकार इसके लिए 6,048 करोड़, दिल्ली सरकार 1,180 करोड़ और केंद्र सरकार 5,872 करोड़ रुपए देगी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है और कैसी होने वाली है भारत की पहली रीजनल ट्रेन। दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली मेट्रो रेल देश की पहली रीजनल ट्रेन होगी। यह अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। इस पर हाई स्पीड रैपिड रेल के साथ ही मेरठ के कुछ हिस्सों में मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। इस प्रोजेक्ट को 2-in-1 प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके तहत एक ही ट्रैक पर 2 तरह की ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा 2023 तक पूरा किया जाना है, जबकि दिल्ली और मेरठ के बीच कॉरिडोर 2025 तक चालू करने का टारगेट रखा गया है। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल में एक और भी नई बात होगी। यह देश की पहली ऐसी ट्रेन जिसके दरवाजे प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ खुलेंगे। एक तरफ के दरवाजे में यात्री रेल में प्रवेश करेंगे और दूसरे तरफ के दरवाजे से यात्री उतरेंगे। रैपिड रेल के लिए दोनों तरफ प्लेटफॉर्म होंगे। यह 2 प्लेटफॉर्मों के बीच में रुकेगी। मेरठ में रैपिड रेल का काम तेजी के साथ इस समय हो रहा है। मेरठ शहर में मेट्रो स्टेशनों को भूमिगत बनाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। ट्रेन 6.5 मीटर व्यास के टनल से होकर गुजरेगी। इसके लिए 2 टनल बनाई जा रही है। दिल्ली मेरठ रोड पर रामलीला ग्राउंड से थोड़ा आगे चलने पर आराध्या हाइट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक इसके सामने दोनों तरफ टनल के लिए प्रवेश व निकास द्वार रहेगा। इसी तरह का एक प्रवेश व निकास द्वार टैंक चौराहे पर रहेगा। आइए जानते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या होगा और दिल्ली से मेरठ या फिर मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्री कहां कहां रुक सकते हैं, कौन कौन से स्टेशन होंगे। 82 किलोमीटर वाले इस रूट का 68 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इस रूट का 80% हिस्सा यूपी में पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को वायु प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट, भीड़ और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही लंबे सफर में समय की बचत से नए आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे। कौन कौन से स्टेशन होंगे दिल्ली और मेरठ मेट्रो के बीच में? दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक रैपिड रेल कॉरिडोर पर कुल 24 स्टेशन होंगे। इसमें सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर डिपो, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, MES कॉलोनी, दौराली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम स्टेशन शामिल हैं। योजना के अनुसार मेरठ शहर में मेट्रो में भी इसी पटरी पर चलेगी। मेरठ में मेट्रो 3 डिब्बों वाली होगी, जिसे लाइट मेट्रो के नाम से पहचाना जाएगा। हम ट्रेन का टिकट कैसे प्राप्त करेंगे, यह मुख्य बात है। इस कॉरिडोर पर यात्रा के लिए NCRTC का स्मार्ट कार्ड और अन्य किसी सरकारी या गैर सरकारी अथॉरिटी की तरफ से जारी ट्रेवल कार्ड को भी हम यूज कर सकते हैं। NCRTC के द्वारा यात्रियों को टोकन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें यात्रा के बाद उन्हें टोकन वापस जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा डिजिटल और पेपर QR कोड वाले टिकट भी जारी किए जाएंगे। साथ ही यात्री NRCTC के मोबाइल ऐप से डिजिटल QR टिकट
और कार्ड आदि भी रिचार्ज कर सकेंगे, जिसका भुगतान आप पेटीएम, फोन पे जैसे डिजिटल भुगतान पेमेंट मोड से कर सकते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? जो दिल्ली से मेरठ तक ट्रेन जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, ये सबसे मुख्य बात है, जो कि 1 घंटे में सफर 80 किलोमीटर का तय कर रही है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ के बेगमपुरा तक बनेगा। इस ट्रैक पर ट्रेन 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो कि मेट्रो रेल से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 60 मिनट में पूरी हो सकेगी। अभी फिलहाल लोगों को दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे का समय आराम से लग जाता है। इस रीजनल ट्रेन के क्या क्या मुख्य विशेषताएं होंगी, उस पर बात कर लेते हैं। आरआरटीएस कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज 60 से 70 मिनट में पूरा हो सकेगा। वर्तमान में यह समय 2.5 घंटे का है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में एक बार में करीब 1800 लोग सवार हो सकते हैं। वायु प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट, भीड़ और दुर्घटनाओं में इस ट्रेन के चलते कमी आएगी। एक ट्रेन में 6 कोच होंगे। यात्रियों की संख्या तथा सामान बढ़ने पर ट्रेन के कोच की संख्या बढ़ाकर 9 तक की जा सकती है। एक ट्रेन में 400 से 450 लोगों तक के बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस ट्रेन में हर एक घंटे में एक तरफ से 60,000 से 80,000 लोग एक दिन में सफर कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉरिडोर पर हर 5 से 10 मिनट के भीतर एक ट्रेन सर्विस उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक परियोजना के पूरा होने से रोज 8 से 9 लाख लोगों को इस कॉरिडोर और इस मेट्रो ट्रेन से फायदा होने वाला है। तो मिलेंगे फिर आपसे एक ऐसे ही नए विषय और जानकारी भरे विषय को लेकर। तब तक दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। हमारे सरल भारत मैगजीन को पढ़ने के लिए आप हमारे सरल भारत फेसबुक पेज को लाइक करें और उस पर जाकर आप फ्री में सरल भारत मैगजीन का डिजिटल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं, जो कि सिर्फ यूपीएससी और सारी 1 दिवसीय परीक्षाओं के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। तब तक दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। मिलेंगे फिर एक नए विषय को लेकर। नमस्कार।